मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। लोकसभा चुनाव 2019 दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को। आज शाम से चुनाव प्रचार का शोर बंद। पूर्व बिहार और सीमांचल की 5 सीटों पर मंगलवार की शाम आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण में बिहार के भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में 18 अप्रैल को मतदान होगा। 5 सीटों में कहीं सीधा तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है। 68 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 85,52,000 मतदाता करेंगे। वहीं बताते चलें कि भागलपुर लोकसभा सीट पर 9 प्रत्याशी, बांका में 20, किशनगंज में 14, कटिहार में 9 और पूर्णिया में 16 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। सबसे अधिक प्रत्याशी बांका में है और सबसे कम प्रत्याशी भागलपुर और कटिहार लोकसभा सीट पर भाग्य आजमा रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार प्रत्याशियों की संख्या कम है। पिछले लोकसभा चुनाव में भागलपुर सीट से 18 प्रत्याशी, पूर्णिया से 17, बांका में 17, कटिहार में 21 और किशनगंज लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। भागलपुर लोकसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल एवं महागठबंधन से राजद प्रत्याशी बुलो मंडल के बीच कड़ा मुकाबला होना संभावित है। भागलपुर नगर आयुक्त के चैम्बर में घुसकर डिप्टी मेयर और पार्षदों का हंगामा, जमकर तू-तू में। भागलपुर नगर निगम परिसर एक और हंगामे की गवाह बना। दरअसल नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीना के चैम्बर में घुसकर डिप्टी मेयर और पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर तू-तू में की गई। बताया जाता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज को पास कराने के लिए सोमवार को सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी नगर आयुक्त बोर्ड की बैठक में नहीं पहुंचे तो डिप्टी मेयर राजेश वर्मा कुछ पार्षदों को लेकर सीधे नगर आयुक्त के चैम्बर में पहुंच गए। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा के दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि यह मेरा चैम्बर है। डिप्टी मेयर ने कहा यह मेरा शहर है। नगर आयुक्त ने कहा तू इधर आ। डिप्टी ने भी कहा तू इधर आ। नगर आयुक्त ने गार्ड से हंगामे के दौरान मौजूद मीडिया वालों को चैम्बर से बाहर निकालने को कहा। हंगामे के बाद डिप्टी मेयर ने डीएम से बात की और उन्हें मामले की जानकारी दी। इस दौरान पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त पर महिला पार्षदों के साथ दुष्व्यवहार का आरोप लगाया है। निगम में हंगामा की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं पार्षदों की ओर से थाने में केस दर्ज कराने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन जब अफसर का ये अंदाज हो कि मिलने के लिए तैयार नहीं है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि सब कर्मचारी को बुला लो यहाँ पर तुरंत। अभी दिखाते हैं लोगों को। अरे क्या दिखाओ रे? कर्मचारी को बुला लो। गुंडागर्दी करने आए यहाँ पर आप गुंडागर्दी करने आए यहाँ पर। इनसे ज्यादा सम्मान हम लोग को जिलाधिकारी महोदय से मिला। इनसे ज्यादा एक बार बोलने के बाद जिलाधिकारी महोदय ने हर काम किया। आपको डिपार्टमेंट के आप हेड हो के आपका नहीं चल रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं। आप इस तरीके से गुंडागर्दी में आप आ गए। आप गार्ड को जीते हुए जनप्रतिनिधि सबको बाहर धकेलने की बात करते हैं। ये 30 पार्षद नहीं है या 35 पार्षद नहीं है। एक पार्षद 10-10 हजार लोगों का प्रतिनिधित्व करके आया है। ये 3 लाख 3.5 लाख लोग हैं। सबसे पहले जो है बोर्ड की बैठक में जो है ये और जितना भी गाँव है सबको जो 3-3.5 लाख लोगों की आवाज को आप बंद करने का काम कर रहे हैं और सबका आप चैलेंज करते हैं। उनकी वो तस्वीर वो समझ में आना चाहिए। गेट लगवाइए और गेट के पास सब बैठते हैं। नहीं आप सुनिए ना। अब एकमात्र विकल्प है कि जब नगर आयुक्त काम करने के लिए तैयार नहीं है, जब बात सुनने के लिए तैयार नहीं है नगर आयुक्त, तो ऐसे नगर निगम में आने की क्या आवश्यकता नहीं। ऐसे नगर निगम में गाली सुनने के लिए आना है। एक महिला पार्षद को बोलता आप चुप रहिए, मेरा चैम्बर है। तुम चुप रहो, मेरा चैम्बर है। अब आपको इतना भी संस्कार आईएएस करने के बाद नहीं आया कि महिला से आप में बात करना चाहिए, तुम में बात करना चाहिए। मीडिया को बोलते तुम बाहर निकलो, गार्ड को बोलते बाहर निकालो सबको। अब के बाद जब मीडिया निकल गया कटा इसको कौन बुलाता है साला? मीडिया को कौन बुलाता है साला? लेकिन ये कौन वो क्या बोला? कर्मी बोला, निगम कर्मी बोला, निगम कर्मी कहा बोला? निगम कर्मी यहाँ बात मेरे और आपके स्वाभिमान की नहीं है। यहाँ बात मेरे और आपकी प्रतिष्ठा की नहीं है।
यहाँ बात 3.5 लाख लोगों की समस्या जो आप लेकर आते हैं, और जो ललक है सुबह उठकर 11 बजे आप पहुंच जाने का, ये ललक शहर में अपने वार्ड में काम कराने के लिए है। बिल्कुल। इसमें कोई किसी पार्षद को निजी कोई लाभ होने नहीं जा रहा है। उसके लिए सुबह से यहाँ आकर 2 घंटे यहाँ बैठता है, और आप 2 मिनट बैठने में आपको इतना गर्मी लग जाता है कि आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आप इस बात को भूल जाते हैं बार बार कि यहाँ पर भी हम जनता के द्वारा चुन कर आए हैं, इसीलिए इस तरह के रवैये को। लोकसभा चुनाव 2019 मतदान के पहले डिजिटल पोलिंग कर परिणाम जान रहे समर्थक। पहले चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही फेसबुक पर भी डिजिटल मतदान शुरू हो गया है। यूजर्स अपनी फेसबुक वॉल पर एक पोल बना रहे हैं जिसमें लोकसभा चुनाव से संबंधित पोल किए जा रहे हैं। बाकायदा यूजर्स अपनी विकल्प देकर लोगों से वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। मतदान की तारीखें नज़दीक आते ही फेसबुक पर यह पोल फीचर काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव का खुमार इन दिनों युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के सिर पर चढ़ बोल रहा है। इससे सोशल मीडिया पर अछूता नहीं रहा। इन दिनों फेसबुक पर एक काफ़ी पुराना पोल फीचर प्रयोग में आ गया है, जिससे आमजन की राय तो ली ही जा रही है, साथ ही किसी एक पार्टी के पक्ष में एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। भागलपुर जेल में आग से झुलसी महिला कैदी की मौत। लापरवाही के आरोप में 2 कक्षपाल निलंबित। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती आग से झुलसी जुब्बा साहिनी केंद्रीय कारा स्थित महिला कारा की कैदी बीबी नाजरा खातून की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। जेल अधीक्षक जवाहर प्रभाकर के बयान पर महिला कैदी के खुदकुशी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। अधीक्षक ने लापरवाही के आरोप में 2 महिला कक्षपाल अर्चना कुमारी और रीता कुमारी वर्मा को निलंबित कर दिया है। जेलर वीरेंद्र कुमार राय, महिला कक्षपाल झुम्मा रानी, सुस्मिता कुमारी और अंजू बसाक से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। सबका मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। चला है न्यूज ब्रेक का, आइए मिलते हैं 30 सेकेंड के न्यूज ब्रेक के बाद। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल affiliated to CBSE New Delhi, nursery to 10+2 co-ed English medium day cum residential school along with IIT and medical preparation. Diksha International School, Ibrahimpur, Sabor, Bhagalpur. For any inquiry, please dial 9934855177 or 7739557459. नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान मां अम्बे इंटरप्राइजेज, तितरी दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मगनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय, नया टोला नवगछिया। भागलपुर मारूफ चक में हाई स्कूल के शिक्षक के घर सरेआम डकैती। भागलपुर के मोजादीपुर के मारूफ चक भगत कॉलोनी में सोमवार की शाम हथियारबंद 5 अपराधी कमलेश्वरी प्रसाद सिंह के घर डकैती कर ली। सिंह गोराडी के तरछा हाई स्कूल में शिक्षक हैं। बदमाशों ने उन्हें हथियार का भय दिखाकर घर से करीब 3,25,000 के जेवर लूट लिए। वहीं प्रथम तल पर रहने वाले उनके भाई कृष्णकांत के कमरे का दरवाजा तोड़ लूट का प्रयास किया। कृष्णकांत अमरपुर में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी हैं। बदमाशों ने भागते समय पड़ोस के लॉज में रहने वाले युवक कुमार गौतम का सिर पिस्टल की बट से फोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, मोजादीपुर कोतवाली बबरगंज थाने की पुलिस के साथ जांच के लिए पहुंचे। कमलेश्वरी के बयान पर मोजादीपुर पुलिस ने डकैती का केस अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध दर्ज किया है। सिटी एसपी ने आसपास के लोगों और घर में किराए पर रह रहे लड़कों से भी पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम भी बुलाकर जांच कराई जाएगी। उन्होंने सिटी डीएसपी को सीसीटीवी फुटेज ढूंढने को कहा है। भागलपुर शराब पीकर युवक को ससुराल आना पड़ा महंगा, साली ने जमकर पीटा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में शराब पीकर अपनी ससुराल आना दामाद को महंगा पड़ गया। उनकी साली ने ही बीच सड़क पर उनकी पुरजोर धुनाई कर दी। दरअसल पति अपनी पत्नी और बाल बच्चे को ससुराल से ले जाने के लिए आया था।
उनकी साली ने अपने जीजा पर शराब पीकर और नशे में धुत होकर अपनी पत्नी को जबरन मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वह शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था और पत्नी उसके साथ ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर बीच बचाव करने आए उनकी साली और साले से भी वह उलझ गया, जिसके बाद सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय के समीप बीच सड़क पर ही उनकी साली ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा होता देख लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। इसके बाद साली ने अपने जीजा को पोल में रस्सी से बांधकर जमकर धुनाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को लेकर थाने आ गई। भागलपुर 21 अप्रैल से आरामदायक हो जाएगा एलटीटी एक्सप्रेस। भागलपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 12335 12336 एलटीटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का सफ़र 21 अप्रैल से और आरामदायक हो जाएगा। अगले रविवार से इस ट्रेन का परिचालन एलएचबी लिंक हॉफमैन बुस रैक से किया जाएगा। रेलवे ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कोच बदलने का नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले ही जारी हुआ था। भागलपुर एलएचबी की 22 में से 16 बोगियां भी पहुंच गई है। 2 से 3 दिन के अंदर 6 और कोच आ जाएंगे। नारायणपुर बोलेरो की धक्के से महिला घायल। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नारायणपुर बस स्टैंड चौक पर रविवार की रात्रि करीब 11 बजे अज्ञात बोलेरो के धक्के से बलहा के पागो पंडित की करीब 55 वर्षीय पत्नी शोभा देवी जख्मी हो गई। भवानीपुर पुलिस व लोगों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास पीएचसी भेजा। शोभा देवी बताती हैं कि वह खेत से मजदूरी करके घर आ रही थी। राजमार्ग NH31 पार करने में गाड़ी ने धक्का मार दिया। नवगछिया में राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने किया जनसंपर्क अभियान। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद सह राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सोमवार को नवगछिया अनुमंडल के कई जगहों पर दलित बहुजन समाज के बीच लोकसभा प्रत्याशी भागलपुर संसदीय क्षेत्र के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के विकास कार्यों की चर्चा की। वहीं मौके पर जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने बताया कि उनके द्वारा नगरा, भवानीपुर, चापर, सैदपुर, भवानपुर, 83 सहित कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मौके पर नवगछिया युवा राजद के सभी कार्यकर्ता सहित लोकसभा क्षेत्र के राजद व महागठबंधन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नवगछिया पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च। नवगछिया शहर में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नवगछिया आदर्श थाना द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। मौके पर थाना अध्यक्ष द्वारा मीडिया के सामने भी आकर संबोधित किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराने के लिए फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है। लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा किया जा रहा है कि वो भयमुक्त वातावरण में वो अपना मतदान करें। सर कहाँ तक फ्लैग मार्च निकाला गया? ये फ्लैग मार्च भी नवगछिया बाजार में राजेंद्र कॉलोनी, मनिया मोड़ से होते हुए अभी हम लोग NSC ऑफिस में और आगे भी जारी है। कहाँ तक जाएगी सर ये फ्लैग मार्च? फ्लैग मार्च फिर बाजार जो रेस्ट बचा हुआ भाग है उसके बाद NS पे हम लोग करेंगे 0 माइल। सर कितना की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स शामिल हुए हैं? शॉर्ट भागलपुर लोकसभा सीट, हर बूथ पर छात्र जदयू के 20-20 छात्र रहेंगे तैनात। छात्र जदयू के बिहारी प्रभारी सह MLC प्रोफेसर रणवीर नंदन ने छात्रों को भागलपुर से NDA के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी से जुटने का आह्वान किया है। लालबाग सराय में आयोजित सभा में भागलपुर के अलावा गोपालपुर, बिहपुर, नाथनगर, सुल्तानगंज और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों छात्र पहुंचे थे। प्रोफेसर रणवीर ने कहा कि NDA की सरकार ने न्याय के साथ विकास और 7 निश्चय के सिद्धांत पर विकास का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस बार भागलपुर की जनता तीर छाप पर बटन दबाकर NDA के प्रत्याशी अजय कुमार मंडल को संसद सब्सक्राइब करें गोसाईगांव समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।